तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis of ox, oy and oz। देखो incline का मतलब क्या हुआ इसको जरा देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं P पॉइंट। कह रहा है ये x एक्सिस के अलोंग है ना, और y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग है ना, यानी कि ये होती है x, ये होती है y और ये होती है z। सभी के साथ जो एंगल बना है बिल्कुल सेम बना है, राइट। सभी के साथ बिल्कुल सेम एंगल बना है, ठीक है। अब सभी के साथ एंगल बनाने के लिए मतलब कि ये जो एंगल होता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसको कहते हैं एल है ना, कोसाइन बेसिकली है ना, कोसाइन बेसिकली इक्वल होना चाहिए क्योंकि हाँ कॉस अल्फा ये होता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एल हमारे पास होता है कॉस अल्फा, एम जो होता है वो होता है कॉस बीटा और एन जो होता है वो होता है कॉस गामा, ठीक है। ये तीनों इक्वल होने चाहिए बेसिकली, एल एम एन अगर इक्वल होंगे तो ये अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास जो एक वेक्टर दे रखा है ए, हम मान लेते हैं ए, आई प्लस जे प्लस के कैप दे रखा है, राइट। तो एल एम एन हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। एल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन रूट 3, राइट। एम निकाल लेते हैं, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। एन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। और हमने देखा L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N आ गया, हेंस दे आर इक्वली इंक्लाइन ऑन OX, OY और OZ, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides line PQ whose position vector, देखो पोजीशन वेक्टर PQ और PQ में, हाँ, यानी कि OP आपको दे रखा है ना, या फिर इसको हम बोल देते हैं A वेक्टर, ठीक है। कोई एक वेक्टर है लाइक दिस, ठीक है। अब इसके पोजीशन वेक्टर मतलब ये और ये हो गया ना, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया, ये हमारे पास Q पॉइंट हो गया, है ना। अब कहते हैं कोई एक लाइन एक बार तो एक्सटर्नली और एक बार इंटरनली, दो पार्ट्स हैं इसमें, एक्सटर्नली और इंटरनली, तो ये R से डिवाइड करती है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है R, ठीक है। तो हमें ये वेक्टर बताना है, ये वेक्टर क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अब पहले वेक्टर लिख लेते हैं। एक A वेक्टर है ना, OP वेक्टर मतलब A वेक्टर, ये है I2j माइनस के, ये है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और एक B वेक्टर है, क्या है B वेक्टर, माइनस I प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा इनका नाम लिख देता हूँ, ये है x, y और z, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है वेक्टर, है ना, जो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें जो रेशियो दे रखा है m रेशियो n, वो हमें दे रखा है क्या, वो हमें दे रखा है, देखो एक बार 2 रेशियो 1 दे रखा है। तो ये जो OR वेक्टर होगा, OR वेक्टर इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो m कितना है हमारे पास 2 इंटू बी वेक्टर
माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप और प्लस एन कितना है भाई 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई प्लस 2j सॉरी माइनस के कैप होल अपॉन में 3 आ जाएगा, है ना। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये एज इट इज आ जाएंगे प्लस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप और होल अपॉन में 3। अब सॉल्व कर देते हैं, आई वालों को आपस में प्लस कर देते हैं। देखो आई वाला क्या है -2 और +1 यानी कि माइनस आई कैप, और ये है 2j ओके 2j और यहाँ पे भी 2j है, ठीक है। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 4j, और यहाँ पे देखो 2k प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का है, बेसिकली माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस k कैप अपॉन में 3, और इसको लिख देंगे -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये हमारे पास आ गया क्या, ये जब इंटरनली बात कर रहा है ना। फर्स्ट पॉइंट इंटरनली डिवाइड्स, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा सेकंड पार्ट, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो कुछ नहीं करना, सेम ही, यानी कि ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू सिर्फ एक माइनस लग जाएगा, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। देखो अब यहां से मैं जरा सेम कर देता हूं, ये वाला पार्ट यहीं से ले लेता हूं उठा के, है ना, क्योंकि यही रहेगा, सेम बात तो सेम ही है। तो ये जगह -2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, और अब देखो यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, यानी कि माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और होल अपॉन में 2 - 1 यानी कि 1 बच जाएगा, राइट। अब सॉल्व कर देते हैं, देखो भाई माइनस माइनस प्लस यानी कि 3i कैप, है ना, वो भी माइनस का, फिर प्लस और माइनस जे से जे कट जाएगा, और 2 + 1 3 यानी कि प्लस 3k कैप। ये आपके पास आंसर्स हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मिड पॉइंट यानी कि m/n जो दे रखा है वो 1/1 दे रखा है, और मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है ओ आर वेक्टर निकालने के लिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन में 2, राइट। तो ये दोनों वेक्टर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। अच्छा हमें इसमें वेक्टर गिवन नहीं है, पी और क्यू पॉइंट दे रखे हैं। अब पी जो पॉइंट दे रखा है वो हमें दे रखा है 2 3 4 2 3 4, और क्यू जो पॉइंट दे रखा है वो हमारे पास है 4 1 4 1 -2, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है बेटा, अगर आपको ए वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे ओपी वेक्टर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही जो पॉइंट्स है इन्हीं में i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लगा देंगे, ठीक है। अब इसी को हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर, और ऐसे ही बी वेक्टर के लिए यानी कि ओ क्यू वेक्टर, दोनों सेम सेम से लगा देते हैं ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन्हीं में पॉइंट मतलब आई जे के लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप और -2k कैप। अब मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है यानी कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख देगा, तो ओ आर वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा b यानी कि 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप प्लस a कितना है भाई आपके पास
प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे तो एज इट इज लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में 2 आ जाएगा और 4 प्लस 2 6i कैप अपॉन में 2 प्लस ये देखो 1 प्लस 3 4 अपॉन में 2 j कैप और ये आपके पास बचेगा प्लस 2 अपॉन 2 k कैप। अभी काट दीजिए 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 1 मतलब ना, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कहते हैं शो दैट द पॉइंट ABC with position vector A, B और C, A, B, C हमें दिया respectively they are right angle triangle। देखो 17th क्वेश्चन में एक तो A वेक्टर दिया हुआ है। A वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है 3 4 4 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, ऐसे ही B वेक्टर आपके पास गिवन है क्या 2i कैप माइनस j और प्लस k 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और ऐसे ही एक C वेक्टर गिवन है। C वेक्टर कितना गिवन है भाई 1 माइनस 3 माइनस 5 i कैप माइनस 3k कैप j कैप और माइनस 5k कैप। अब इनको राइट एंगल ट्राइंगल शो करने के लिए देखो राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फिक्स हो जाती है यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सबसे पहले तो चलो जी मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी कि a का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना देगा 4 4 16 16 2 32 32 9 32 9 41 का रूट। ठीक है, और ये खत्म होगा नहीं क्योंकि एज इट इज रहेगा। अब निकालते हैं किसका इसका बी वेक्टर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं 4 4 16 16 2 32 32 प्लस 9 41। ठीक है, उसके बाद रूट यहाँ पे देगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 2 4 5 6 √6 है ना। और ऐसे ही C का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 1 26 और 9 26 और 9 35 √35। अब देखो अगर आप √41 का स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा √6 के स्क्वायर प्लस √35 के स्क्वायर के हैंस प्रूव्ड। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं भाई कहते हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी। तो इसमें क्या कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल मतलब एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल कैसा गिवन है देखो ये है एक ये है और अच्छा इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें पॉइंट्स है A B और C। अब देखो ये ना ट्राइंगल लॉ है। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है देखो AB वेक्टर इधर की तरफ ही है प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर होगा है ना। अब इसमें C वेक्टर तो C वेक्टर माइनस में ओके चेक करते हैं तो हो जाएगा AB वेक्टर एज इट इज ठीक है प्लस BC वेक्टर एज इट इज और ये AC इधर से उठ के इधर आएगा है ना तो हो जाएगा माइनस AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या यही है क्योंकि इसका मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, आंसर है इसका C और इसमें दे रखा है B तो ऑप्शन के हिसाब से तो यही आना चाहिए क्योंकि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर
इज इक्वल्स टू AC वेक्टर होता है और AC वेक्टर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर भाई बी ही होना चाहिए, आई थिंक बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, ठीक है। और 19 में कह रहा है 19 में इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं, ठीक है, वो हमें बताने हैं। देखो भाई आपको मैंने बताया था 19 की बात करते हैं, है ना। सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो है A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B वेक्टर। ये तो हमने अभी भी क्वेश्चंस में प्रूव किया है, तो ये तो इनकरेक्ट हो नहीं सकती, ये तो करेक्ट है। अब B जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है A वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B वेक्टर, ये भी हो सकता है ना। प्लस माइनस B वेक्टर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें काम करेगी। और थर्ड में कहता है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B आर प्रोपोर्शनल। A और B के जो भी रिस्पेक्टिव बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगी, भाई ये वाली का प्रॉपर्टी काम करता है, तो C भी इसका आंसर करेक्ट है। तो ये तो तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, बोथ द वेक्टर A एंड B हैव सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। कोलिनियर होने के लिए बोथ A एंड B हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन अच्छा विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं। एक बार इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, बिल्कुल ठीक है। तो डी जो इसका आंसर है वो गलत है, क्योंकि देखो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन होना कोई कंपलसरी नहीं है। मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा बट डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और लिखने के बाद आप सभी से एक बात कह रही है, अगर आप लोगों को इस बुक से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या अदर बुक भी आप पढ़ रहे हो, आप किसी भी सिटी के हो, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या किसी भी सिटी के, ठीक है, तो आप मेरे से बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाहे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे मेरे को ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वीडियो क्लास में नंबर मिल जाएगा, मेरा नाम है नितेश कुमार, ठीक है। नितेश कुमार के नीचे वाला नंबर जो होगा उस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 10.3 में। तब तक के लिए बाय बाय।